से मुझे तो जनता ने घेरा हुआ है, मैंने जनता को घेरा हुआ है और शिवराज के घेरने से कोई असर नहीं पड़ने वाला। सर आप अब दिग्विजय सिंह ने कहा यहाँ पहले स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी में क्या हो रहा। मैं बीजेपी की राजनीति पर, बीजेपी के नेतृत्व पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये बीजेपी जाने, उनका काम जाने। तो उन्होंने सूट सिलवाया या पजामा सिलवाया, उससे मुझे क्या मतलब। मुझे इस इनकाउंटर की ज़्यादा जानकारी नहीं, पर इस प्रकार की जो इनकाउंटर की राजनीति चली है, अगर सही ये नकली इनकाउंटर है तो ये इनकाउंटर से ही मुकाबला करना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश में केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। अगर जनता का विश्वास होता तो जिस प्रकार उन्होंने नगर पालिका में, हमारे पंचायत चुनाव में पुलिस, पैसा और प्रशासन का उपयोग किया है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। सर आप बीजेपी के पेट में दर्द होता है अगर हम मंदिर जाएं। मैं तो कहता हूँ हमेशा, क्या उन्होंने एजेंसी दी हुई है हिंदू धर्म की, क्या उन्होंने मंदिरों का पट्टा बनाया हुआ है। सर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय टॉप 5 लीडर है उसमें आप माने जाते हैं, और चूंकि आप राष्ट्रीय नेता भी कांग्रेस के हैं, तो कर्नाटक चुनाव को लेकर सर क्या? कर्नाटक चुनाव में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है कि बहुत अंतर है राजनीति में आज और 5 साल पहले। आज जनता में बहुत जागरूकता है। देखिए, जनता भी समझती है कि क्या भीम आर्मी सरकार बना सकती है। जनता समझती है कि आप पार्टी समाज जो है सरकार बना सकती है। ये सब ये समझते हैं, तो जनता अपना भविष्य भी सुरक्षित रखेगी। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि सीहोर का इतिहास बदलेगा और सीहोर का झंडा सबसे ऊंचा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय सिंह वर्मा जी, हमारे एससी सेल के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल जी, हमारे एसटी सेल के अध्यक्ष रानी टेकाम जी, हमारे अध्यक्ष जिला अध्यक्ष प्रदीप तोमर जी, कुणाल चौधरी जी, हमारे विधायक रमेश सक्सेना जी, करण कुमार जी, राजेंद्र पटेल जी, कैलाश कुंडल जी, प्रवीण सक्सेना जी, हम बाबा साहब अम्बेडकर को प्रणाम करते हैं। हम मिलकर एक नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज याद करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल अपने देश को संविधान ही नहीं दिया, विश्व के बहुत सारे देशों ने बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की नकल करी। मैं एक अफ्रीका के राष्ट्रपति से मिलने गया था। जब मैं उसके ऑफिस में पहुंचा, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगी थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे आने के लिए उन्होंने लगाई हुई है। मैंने उनसे साफ पूछा कि ये फोटो आज के लिए है? कहते ये हमेशा लगी रहती है बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने स्वप्न में नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा जहां हमें आंदोलन करना पड़ेगा, रैली करनी पड़ेगी, संविधान बचाओ। कार्यक्रम कर रहे हैं, संविधान बचाओ। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। उनके सामने चुनौती थी, ऐसे देश का संविधान बनाए जहां इतनी विभिन्नता है, जहां इतनी अनेकता है। बाबा साहब अम्बेडकर
जी का संविधान मानवता का प्रतीक है, हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है, हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ये चुनौती थी कि ऐसा अनेकता वाला देश, ऐसा विभिन्नता वाला देश, ऐसा गरीब देश का संविधान कैसा बने। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने धर्म हो? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी जातियां हो? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी भाषाएं हो? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने त्योहार हो? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने त्योहार हो? ऐसी देवी देवताएं हो? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं। ये हमारी विभिन्नता है, ये हमारी अनेकता है। और अगर अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, बाबा साहब अम्बेडकर को आगे याद रखते हैं कि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर, ये जो नौजवान हैं, आपके सामने एक ऐसा देश है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को सौंपा गया। और हम बात कर रहे हैं संविधान बचाओ। अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? भाइयों और बहनों, मैं तो आपसे सबसे प्रमुख बात कहना चाहता हूं, हम कैसा देश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को? हम कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को, नौजवानों को? ये हमारे सामने चुनौती है। और आप सबको चुनाव तो आते हैं जाते हैं, पर आपको तो रक्षक बनना है। इस संविधान का रक्षक बनना है, हमारे संस्कृति का रक्षक बनना है। और यही आज हम संकल्प लें, बाबा साहब अम्बेडकर के इस ऐतिहासिक दिन में संकल्प लें कि हम रक्षक बनेंगे, हम इस संविधान के रक्षक बनेंगे, हम अपने संस्कृति की रक्षक बनेंगे। आज जिस प्रकार हमला हो रहा है हमारे देश की संस्कृति पर, हिंदी का विवाद शुरू हो गया। पंजाब में हमने 35 साल में सुना था खालिस्तान के नारे लगने शुरू हो गए। अपना देश कहां ग्रसित कर रहा है? ये तो शुरुआत है। किस तरह समाज को बांटो। आपके गांव में, आपके शहर में कितनी जातियां, कितने धर्म है ना? सब भाईचारे से रहते हैं, भाई बंदी से रहते हैं। और इनका लक्ष्य है कि किस तरह हम तनाव पैदा करें। धार्मिक भावनाएं वाले आज ये करेंगे, कल जातियों की बात करेंगे, कहेंगे ये इस जाति का है, ये फलाने जाति का है। इसकी शुरुआत जो इन्होंने पौधे डालने शुरू करे हैं, आपको ये बात समझनी है कितना बड़ा खतरा हमारे सामने है। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी ये भी नहीं सोचा था कि सौदे की राजनीति होगी। सौदे की राजनीति से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने सपने में सोचा था सरकारें बन जाएंगी। सौदे से सरकार बनाई, सौदे से सरकार बनाई। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि अपना क्या हमारे सिद्धांत है वहां इस प्रकार की राजनीति भी होगी। हमारी सरकार 15 महीनों बाद सौदे से गिरा दी गई। मैं भी स्वागत कर सकता हूं, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता था। मैंने कहा मैं कुर्सी को ठुकरा दूंगा, मैं कुर्सी पर सौदे के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। और 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव गए, हमने अपने नीति और नीयत का परिचय दिया। हमारे सीहोर जिले में अगर हमने किसानों का कर्जा माफ किया, 1,01,000 किसानों का कर्जा माफ किया। अगर मैंने कहा कि हम 100 रुपए में 100 यूनिट में 100 रुपए लेंगे,
कौन सा गलत काम किया? अगर मैंने कहा हम गौशाला बनाएंगे जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं बनी, 1000 गौशाला बनाई जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं गई, कौन सा बात काम किया? हमने कहा पेंशन बढ़ाएंगे, 11.5 महीनों में तो अपनी शुरुआत करी थी। हमारा कृषि क्षेत्र जो हमारे अर्थव्यवस्था की नींव है, ये बाजार आस्था का चलता है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो। ये किराने की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में पैसा हो। कृषि क्षेत्र के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं अगर उनके परिवार आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। अच्छे कपड़े पहन सकते हैं अगर उनके परिवार में मजबूती हो। हमने शुरुआत करी थी कि किसानों के साथ न्याय हो, किसानों को बीज और खाद के लिए भटकना न पड़े, किसानों को सही मूल्य मिले। कर्जा माफ था पर अपने कृषि क्षेत्र में ये हमारा लक्ष्य था, ये शुरुआत करी थी। किसी को भटकना नहीं पड़ा उन 15 महीनों में बीज और खाद के लिए। सही बोल रहा हूं मैं? पर सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की है। इतनी बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करने भविष्य, अगर इनका ही भविष्य देखते में रहा, कैसा निर्माण होगा हमारे सीवल से भटकता हुआ नौजवान, इसके सामने केवल अंधेरा है। आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1 है। अभी कोई कह रहा था व्यक्ति शिक्षक, ये बता रहे थे। मैं तो कहता हूं इन्होंने लाखों 65 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया है। कर्जे का हिसाब तो दे। कर्जा लिया, अतिथि शिक्षकों को ये नियमित कर सकते थे। हमारे औषधालयों को, हमारे आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मजबूती दे सकते थे, पर इन्होंने कर्जा लिया। इसलिए बड़े बड़े ठेके दिए। हिसाब मुझसे मांगेगा 65 लाख करोड़ का आपने किया क्या जो कर्जा लिया, जिस कर्जे का और कर्जा लेना पड़ा। बड़े बड़े ठेके दिए, ठेके देके एडवांस दिया और अपनी कमीशन निकाली। जो योजना थी बाढ़ में जाए। आज 5 महीने बचे, शिवराज जी आएंगे, घोषणा करेंगे। रोज घोषणा करते, घोषणा की तो मशीन है। जब तक ये झूठ ना बोले, जब तक ये झूठ ना बोले, मैं तो शिवराज जी से पूछता हूं, शिवराज जी आप जनता को अपने 18 साल का हिसाब तो दे दीजिए। आपने दिया क्या? शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? बेरोजगारी दी। शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? भ्रष्टाचार दिया। शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? घर घर में दारू दी, माफिया राज दिया, बलात्कार दिया। और शिवराज सिंह जी कुछ तो शर्म आनी चाहिए। आप तो झूठ को भी शर्मा देते हैं। ये अब आखिरी 5 महीनों में फिर से कभी कहेंगे लाडली बहन, कोई ना कोई चीज अनाउंस करेंगे। हमने भी कहा है हम अपनी बहनों को 1500 रुपए महीना देंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में देंगे। शिवराज सिंह जी 1000 रुपए देंगे महिलाओं को, बहनों को, पर सिलेंडर 1200 में देंगे। 100 रुपए से ज्यादा में देंगे। तो ये 100 रुपए का क्या मायने है, मैं पूछना चाहता हूँ। ये 1000 रुपए का क्या मायने है? तो आज ये तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि सियोर का भविष्य सुरक्षित रखना आपके हाथ में। सियोर जिला शिवराज सिंह जी का जिला है, मेरा भी जिला, छिंदवाड़ा जिला। देख के आइएगा छिंदवाड़ा जिला। मैं तो 15 महीने मुख्यमंत्री रहा। छिंदवाड़ा जिला देख के आइए, तुलना कर लीजिएगा। किस चीज की तुलना? सोच किया।
हमारे प्रगति का, हमारे विकास का, हमारे नौजवानों के भविष्य का। ये आज सीहोर जिला और मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखना आपका दायित्व है। ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये प्रश्न कोई उम्मीदवार का नहीं है, ये प्रश्न हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का है, इन नौजवानों के भविष्य का है। और मुझे पूरा यकीन है कि तस्वीर आप सामने रखेंगे, अपने सीहोर जिले की तस्वीर। जो 18 साल मुख्यमंत्री रहा, ऐसी रोशनी होनी चाहिए थी, ऐसी प्रगति यहाँ होनी चाहिए थी। ये पूरे देश के लिए 18 साल के मुख्यमंत्री का जिला पूरे देश के लिए एक उदाहरण होना चाहिए था। पर आज जब देखते हैं क्या हालत है, ये तस्वीर सीहोर की अपने सामने रखने दीजिएगा। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ दीजिएगा। आप सच्चाई का साथ देंगे, आप सच्चाई का साथ देंगे, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आइए हम मिलकर सीहोर का एक नया इतिहास बनाएंगे, सीहोर का एक नया इतिहास बनाएंगे, मध्य प्रदेश के भविष्य का एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा में बता रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय कमलनाथ, जय जय श्री राम। धन्यवाद आप उपस्थित हुए। आज इस ऐतिहासिक दिन में हम बाबा साहब अम्बेडकर को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने देश को एक ऐसा संविधान दिया जो पूरे विश्व में मशहूर है, ऐसा संविधान दिया जो मानवता का प्रतीक है, हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा कि अपने देश में, अपने प्रदेश में ऐसा सौदे की सरकार भी बन जाएगी। इसका कोई प्रावधान नहीं रखा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हमारे देश के जो मूल्य हैं, इन मूल्यों का उल्लंघन नहीं होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर को हम नमन करते हैं। आज हमारा इतना विश्व का मशहूर संविधान अगर गलत हाथों में चला जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? क्या हम सोच सकते थे 5 साल पहले कि संविधान बचाओ की सभा की रैली हमने करनी पड़ेगी, संविधान मजबूत करने की बात होती थी, पर आज तो संविधान बचाओ की आवश्यकता पड़ेगी। ये अच्छा संविधान अगर गलत हाथों में गया तो हमारे देश के भविष्य का क्या होगा? 5 महीने में चुनाव है। शिवराज जी बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मभूमि में जाकर झूठ बोलेंगे। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, मैं उससे आ रहा हूँ। हर साल कोई ना कोई झूठ, कोई ना कोई घोषणाएं, मैं धर्मशाला बनाऊंगा, मैं इतनी जमीन दूंगा। उनको कोई परहेज नहीं, कोई लिहाज नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि में वे इस प्रकार की घोषणाएं और झूठ बोलते हैं। उनको कोई परहेज नहीं कि मंदिर में जाके भी झूठ बोलते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें अच्छी तरह पहचान लिया, किस तरह उन्होंने सत्यानाश किया है, हमारे नौजवानों के भविष्य का सत्यानाश किया है, हमारे कृषि क्षेत्र का सत्यानाश किया है, हमारे कानून व्यवस्था का सत्यानाश किया है। ये आज आम जनता समझ रही है
और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे शिवराज के झूठे प्रचार की शिकार नहीं होगी और मध्य प्रदेश को भविष्य सुरक्षित रखने में वे सामने आएंगे और आप लोग कर लो भाई, छोड़ो। एक नई सरकार बनेगी।